जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इचरा में मौजूद हूँ जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। पूरे पाकिस्तान को महंगाई ने अपनी लपेट में ले रखा है। तो आइए जानते हैं शहरियों से ये क्या कहते हैं महंगाई के हवाले से। हमारे साथ एक मौजूद है, ऑटो रिक्शा के एक ड्राइवर हैं। हम उनसे जानते हैं कि महंगाई और निगरान वज़ीर आला के बारे इनके क्या ख्यालात हैं। वज़ीर आला पंजाब जो हैं उनकी हिदायत के मुताबिक है। उन्होंने ये कहा है कि ये 1158 में ये सीएम को क्या चाहिए, हमारे सब के अकाउंट हैं, सब कुछ है, हमें वो पैसे वो इरसाल कर देते, बजाय इस तरह हम लानों में ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। आटा लेने के लिए अभी तक नहीं मिला। आप अपना मैसेज क्या रिकॉर्ड करवाना चाहेंगे वज़ीर आला के लिए? वज़ीर आला के लिए यही है कि आपको सिर्फ 90 दिन के लिए रखा गया, तो आप वो काम करें। आपको ये पता है कि ये आप जो कार्य ये काम करना बनता है आपका? कभी भी नहीं। इनको सिर्फ 90 दिन के लिए रखा गया कि निगरान के ये काम नहीं है। ये अपनी एफिशिएंसियाँ दिखाने शुरू कर दी हैं कि आइंदा हमें बिठा दिया जाए। हमने तो नहीं बिठाया इनको, ये तो आपस में बैठ जाते हैं। अवाम ने तो इनको मुंतखब किया ही नहीं है। हमारी तो इनसे वास्ते हम तो जानते भी नहीं ये मोहसिन नकवी कौन है। गरीब बंदा कितों इत्थे मतलब कि किवें रोटी पूरी कर सकता है? मुखे भरदे पए ने। की हो गया तुसी अपना बादशाह बने जे ते तुसी कोई सस्ता सौदा करो। मैं रमज़ान आ गया जनाब, तुहाडे अगे हत्थ बन के जोड़ करना मैं। तुसी जरा सोचो, वेखो माड़े बंदे है क्यों गरीब नूं आवाम नूं मारी जा रहे जे। कोई थोड़ा जा सोचो, बहरहाल साडे बारे च भी सोचो, लूले लंगड़े बारे भी। असी तो लूले लंगड़े भुखे पे मरने, तो तुसी की कीती खड़े जे जनाब? वज़ीर आला निगरान हुकूमत मोहसिन नकवी साहब को क्या पैगाम रिकॉर्ड करवाना? उनको भी यही कहेंगे जी रिलीफ दें अवाम को। ये रमज़ान बाज़ार आपने नहीं लगाए, ये ज़्यादती की, आपने जुल्म किया अवाम के साथ। आपको रिलीफ देना चाहिए था कि अवाम आपको दुआएं देती। अगर लोगों को रोज़े रखते हैं, अगर कोई बंदा रोज़ा नहीं रख पाता महंगाई की वजह से, तो ये जुल्म किसके ऊपर पड़ता है? तो इनको चाहिए कि ऐसी पुलिसें बनाएं, महंगाई हो, फैसिलिटी दें और नौकरियाँ दें। लोग ग्रेजुएशन किए लोगों को नौकरी नहीं मिलती, ऐसे मसाइल पैदा करें। मसाइल ही मिसाइल हैं हमारे मुल्क में, मसाइल क्यों नहीं है? खुदारा होश के नाखून लें हुक्मरान और चीज़ों के ऊपर रिलीफ दें और सस्ती चीज़ें दें। वज़ीर आला पंजाब निगरान जो हुकूमत के वज़ीर आला पंजाब है मोहसिन नकवी साहब, उनको क्या पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहेंगे ये महंगाई के हवाले से? आपसे दरख्वास्त है कि ये क्रैक डाउन ना करें तहरीक इंसाफ का, वो महंगाई का क्रैक डाउन करें, महंगाई के ख़िलाफ़ बाहर निकलें और आवाम को रिलीफ दें, ताकि आवाम सुख का चैन ले और वो आसानी के साथ इबादत भी करे और रोज़े भी रखे। इसलिए चूँकि इबादत और रोज़ा जो है ये ज़रूरी है, ना कि तहरीक इंसाफ का क्रैक डाउन करना ज़रूरी है उनके खिलाफ। पंजाब हुकूमत को क्या पैगाम रिकॉर्ड करवाना? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਆ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਗਰੀਬ ਮਰ ਗਿਆ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਮ करे, मकान किराए ते आ, आटा और चावल। हमारे साथ एक दूसरी शहरी खतून मौजूद हैं। हम इनसे महंगाई के बारे में जानेंगे कि इनका क्या पैगाम है, महंगाई के बारे में कैसे ये देखते हैं इनको। महंगाई के बारे में ये है कि अब रमज़ान में तो ज़्यादा ही हर चीज़ महंगी कर दी है। तो मुसलमानों को तो चाहिए कि ये अब इन दिनों में रमज़ान हो या ईद हो, तो इनका वैसे मुसलमानों का फ़र्ज़ है ये कि वो दूसरों के लिए अच्छा करें, बेहतर करें और उनको दें, सस्ती चीज़ें दें। बल्कि पंजाब हुकूमत को क्या अपना पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहेंगे महंगाई के हवाले से? वो फिर ये है कि कंट्रोल करें लोगों को, उनके लिए ऐसे करें कि जो भी वो हुकूमत है, वो जो सारे इंतज़ामिया हैं, उनको चाहिए कि वो लोगों को इस चीज़ पर कायल करें कि ये हम चूँकि मुसलमान हैं तो हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और उनके लिए सहूलतें देनी चाहिए, ना कि उनको परेशानी का सामना करना पड़े। महंगाई का अंदाज़ा जो है ना वो गरीब आदमी कर सकता है, और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये बातें हर बंदा पॉइंट आउट कर चुका है, हर बंदे को ये पता चल चुका है क्या क्या चीज़ महंगी हो चुकी है और कितनी ज़्यादा हो चुकी है। अब सिर्फ़ और सिर्फ ये ज़रूरत है कि जो भी महकमे इनको कंट्रोल करते हैं वो कंट्रोल करें और लोगों को सस्ती चीज़ें फराहम करें। 5 किलो आटा लिया है तो 800 रुपये का मिला है। 5 किलो आटा 5 किलो आटा 800 रुपये में 800 मिला रुपये का? जी, वो भी वाइट आटा जो होता है वो और वाला। आटा भी वो जो है ना वो सही नहीं है। वो भी आटा भी जो है ना रफ सा है, जैसे हमने बीच में से निकाला हुआ वो चांद बूढ़ा जैसे नहीं होता, वैसे आटा भी सही नहीं है और फिर भी इतना महंगा है। तो अब आवाम क्या करे, खाए और क्या करे, और वो भी रमज़ान में। बाकी जगहों पे ये है कि रमज़ान में तो जो है ना महंगाई को कम करना चाहिए ना,
जो रमज़ान में भी ये इस तरह से कर रहे हैं, मुसलमान है, ये मुसलमान कौम है, तो कुछ ख्याल करें। इतनी महंगाई हो गई है कि एक आम बंदे का जीना जो है ना बहुत नामुमकिन हो गया है, नामुमकिन हो गया है। मैं एक ग्रेड 18 का ऑफिसर हूँ और अपने घर के अखराजात बहुत ही, बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल और बाकी जितने भी अखराजात है, 5 तारीख नहीं गुजरती सारी तनख्वाह ख़त्म हो जाती है। तो ये मुझे नहीं पता लगता है कि इस मुल्क का क्या बनेगा, लोगों का क्या बनेगा। हुकूमत को ये देनी चाहिए, इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। दूसरा, हर दुकानदार ने अपना अपना रेट लगाया। सुबह कुछ और रेट होता है, 4 घंटे के बाद एक रेट बढ़ गया जी, डॉलर का रेट बढ़ गया, चीज़ों बढ़ गया। लोगों से हमने जाना महंगाई का रेट्स क्या है, आटे के क्या रेट्स हैं, किस भाव मिल रहे हैं। तो हर शहरी ने मुतालबा किया महंगाई के हवाले से, जबकि आटे का थैला जो था वो 648 रुपये का, जबकि इस वक्त 1100 रुपये से तजावज़ कर चुका है जो 10 किलो आटे का थैला है। नींबू का जो सब्जियों के नींबू के जो रेट हैं वो अब पिछले हफ्ते 150 रुपये, जबकि अब 250 रुपये और आलू 20 रुपये और प्याज 30 रुपये से तजावज़ कर चुके हैं। जी।